नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर बी डी पाटिल आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीयूसी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली मन्नू भंडारी जी की सुंदर कहानी स्मशान, इस कहानी का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस कहानी को अपने शब्दों में आपके सामने व्यक्त किया था। तो चलिए पाठ्यक्रम में इस कहानी को मन्नू भंडारी जी ने अपने शब्दों में किस प्रकार हमारे सामने रखा है उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम में इस कहानी का हम अध्ययन करेंगे। इस कहानी को पाठ्यक्रम में पेज नंबर 149 इस पेज पर दिया गया है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी ऐसी है, रात के 10 बजे होंगे। स्मशान के एक ओर डोम ने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। मतलब दोस्तों, रात के 10 बजे का समय है और स्मशान में जो स्मशान का डोम होता है, डोम मतलब केयरटेकर, वह अब सोने की तैयारी कर रहा है और उसने सोने के लिए अपना खटिया बिछाया है, चारपाई बिछाई है और चारपाई बिछाकर उसमें अब वो सोने लगा है। और सोते सोते उसने कबीरदास का एक दोहा, जो कि बड़े जोर से उसने उसको गाया है। दोहा ऐसा है, जेही घट प्रेम न संचरे, सोई घट जान मसान। जेही घट प्रेम न संचरे, सोई घट जान मसान। और इसका अर्थ है कि जिस घट में, यानी जिस वस्तु में, जिस चीज में प्रेम का संचार नहीं होता, वो वस्तु स्मशान की तरह होती है। तो उस डोम ने इस तरह कबीरदास का दोहा गाया और वो सोने लगा। स्मशान का दिल भरा। जैसे उस डोम की बात स्मशान ने सुनी कि जिस चीज़ में प्रेम नहीं होता वो चीज़ स्मशान की तरह होती है, ये बात सुनकर स्मशान का दिल भर आया, बुरा लगा स्मशान को। एक सर्द आह भरकर पहलू में खड़ी पहाड़ी से उसने कहा। स्मशान ने एक सर्द आह भरी और एक सर्द आह भरकर बाजू में खड़ी पहाड़ी से कहा। क्या कहा? मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। स्मशान कहता है पहाड़ी से, पहाड़ी, मैं इंसान को जितना प्रेम करता हूँ उतनी नफरत इंसान मुझसे करता है। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह न देखना पड़े। पूरा मनुष्य जो है ना, वो यही चाहता है कि कभी उसको स्मशान न जाना पड़े, स्मशान का मुंह न देखना पड़े। पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ। स्मशान पहाड़ी से कहता है कि मनुष्य मुझे जितना बुरा समझता है ना, वास्तव में मैं उतना बुरा नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। स्मशान कहता है कि मनुष्य को इस संसार में जब एक दिन के लिए भी स्थान नहीं होता ना, तब मैं उसको स्थान देता हूँ। मतलब क्या है, जब इंसान मरता है ना, तो मरने के बाद घर वाले उसको रखते क्या? 10 दिन 15 दिन रहो, अपना ही है, रखो इसको, रखते क्या? नहीं रखते। मतलब मौत होने के बाद, मरने के बाद इंसान को इस संसार में एक दिन के लिए भी जगह नहीं होती। तब मैं अपनी गोद में उसको जगह देता हूँ, स्थान देता हूँ। ऐसे स्मशान कहता है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। स्मशान समानता की बात कह रहा है। स्मशान कहता है मैं इंसान की तरह भेदभाव नहीं करता। मैं मरने वाला व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, मरने वाला चाहे वृद्ध हो, बूढ़ा हो, या चाहे कोई बालक हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, मैं कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। सबको अपनी गोद में ले लेता हूँ। मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। पर इससे क्या होता है? स्मशान मायूस होता है और कहता है, पर इससे क्या होता है? मैं इतने उदार दिल से, इतने समानता की दृष्टि सबको देखता हूँ, लेकिन इससे क्या होता है? मेरे पास वो प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी नीति है। मेरे पास वो प्रेम नहीं है जो मनुष्य की सबसे बड़ी नीति है। नीति यानी संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति मनुष्य की कौन सी? प्रेम। वो मेरे पास नहीं है। मनुष्य के पास प्रेम है, मेरे पास प्रेम नहीं है। नहीं जानता, वो कहता है मेरे दिल में मोहब्बत का वो चिराग रोशन नहीं होता। मेरे दिल में मोहब्बत का चिराग रोशन नहीं होता।
मोहब्बत का दिया मेरे दिल में नहीं जलता, जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। अगर मेरे भी दिल में मोहब्बत का चिराग होता तो मैं भी क्या है किसी के दिल में अपने लिए प्रेम में ऐसी एक जगह बना लेता। जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए क्या है अपने लिए जगह बना लेता उसके दिल में, मैं भी किसी के दिल में अपने लिए जगह बना लेता। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास वो मोहब्बत का चिराग नहीं होता। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। स्मशान पहाड़ी से कहता है कि मैं नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की, क्यों मेरे साथ खुदा ने ऐसा बुरा व्यवहार किया, क्यों मेरे पास प्रेम भरा दिल नहीं दिया। शहर और स्मशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुराती। स्मशान की ये सारी बातें सुनकर पहाड़ी को हंसी आती है, पहाड़ी मुस्कुराती है। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट स्मशान के हृदय में चुप गई। पहाड़ी हंसती लेकिन मुस्कुराहट कैसी उसकी व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक पागल स्मशान, ऐसी उसकी मुस्कान है। तो उसकी मुस्कान स्मशान के दिल को चुभ जाती है। उसने पूछा, स्मशान ने पहाड़ी से पूछा, क्या तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता। स्मशान ने पहाड़ी से पूछा, क्या कभी तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती। प्रेम भरा दिल होता है तो क्या होता है, प्रेम भरा दिल होता है तो ये दिल किसी के इंतजार में तड़पता रहता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अपने पास भी ऐसा प्रेम भरा दिल होता जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है। कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं और लैला मजनू और शरीफ फरहाद की प्रेम कहानी मुझे सुना जाती है, तो सच मानना मैं तड़प कर रह जाता हूँ कि काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। स्मशान देखो कितना भावुक हो गया। स्मशान कहता है कि काश मेरे पास भी प्रेम भरा दिल होता। जब दूर दूर से हवाएं आती हैं ना, तो दूर दूर से आने वाली हवाएं मुझे लैला मजनू शरीफ फरहाद की कहानियाँ सुनाती हैं। तो मुझे लगता है कि काश मेरे पास भी इंसान जैसा प्यार भरा दिल होता। जैसे लैला ने मजनू से प्रेम किया, मजनू ने लैला से प्रेम किया, शरीफ ने फरहाद से प्रेम किया, काश मैं भी उसी तरह किसी से प्रेम करता। प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पलकों के पावड़े बिछा कर बैठता। अगर खुदा ने मेरे पास भी प्रेम भरा दिल दिया होता तो मैं भी किसी अपने प्रिय के इंतजार में अपने पलकों के पावड़े बिछाता। सावन की उठी घटाएं मेरे दिल में हुक उठाती। जब सावन का मौसम आता तो मेरे दिल में भी क्या है एक हुक उठती, अपने प्रिय को मिलने की हुक मेरे भी मन में उठती। और बसंत की शुरू में सांझे मेरे मन में धड़क बनकर रह जाती। और जब बसंत मौसम आता, बसंत में मौसम में मैं भी किसी शाम अपने प्रिय के साथ अपने समय बिता पाता। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। अगर मेरे दिल में मोहब्बत होती तो मैं भी किसी से इतना प्यार करता। अपने प्रिय का जीवन मुझे अपना जीवन लगता, अपने प्रिय की मौत मुझे अपनी मौत लगती। पर क्या करूं, ईश्वर ने तो मुझे स्मशान बनाया है। स्मशान पहाड़ी से कहता है, क्या करूं कि ईश्वर ने मुझे स्मशान बनाया है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लपटें हैं। कहता है कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि काश मेरे पास प्रेम भरा दिल होता, लेकिन क्या करूँ, ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है। मेरे दिल में प्रेम नहीं, माया नहीं, ममता नहीं, कोमलता नहीं, सरसता नहीं, क्या है मेरे पास? मेरे दिल में बस धू धू करती आग की लपटें हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं पे रुकेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लग रही है, इस कहानी में आपको मज़ा आ रहा है। मनु भंडारी जी की इस कहानी का हम अगले क्लास में और हिस्सा देखेंगे। धन्यवाद।